दिल्ली के जंतर मंतर पर एक 59 साल का आदमी पिछले 18 दिनों से भूखा बैठा है। खुराक सिर्फ नमक वाला पानी है। उसका 8 किलो वजन घट चुका है। ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि शरीर ने अब अपनी ही मांसपेशियों को खाना शुरू कर दिया है। यानी उसका शरीर अब खाना नहीं बल्कि खुद को खाकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। जिस जगह पर यह हो रहा है उस जगह का नाम है जंतर मंतर, जो देश की संसद से चंद मिनट की दूरी पर है। यह व्यक्ति सोनम वांगचुक है। वो सोनम वांगचुक जिन पर 3 इडियट्स की मूवी बनी थी, जिसमें रैंचो का किरदार किया गया था, आधारित था, जिसको आमिर खान ने किया था। वह जिस जगह पर है वो हो रहा है, उस जगह को लेकर संवेदनाएं देश में आ रही हैं। लेकिन उस जगह पर ही कुछ तस्वीर हैं जो देश को परेशान भी कर रही हैं, और शायद इसी वजह से इस आंदोलन को पूरे देश का समर्थन नहीं मिल रहा है। क्योंकि इसी मंच पर कोई रील बना रहा है, कोई नाच रहा है, कोई त्रिपाल के नीचे सो रहा है, तो कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो कोई फ्लूट ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई अपनी तरह की नौटंकियाँ कर रहा है। यानी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया कार्यकर्ता आते हैं और जगह जगह की तरह रील बनाते हैं, खाना खाते हैं। तो यहाँ पर एक हिसाब से अगर देखा जाए तो इनकी जो आंदोलन ये कर रहे हैं, जो अनशन पर बैठे हैं, उसमें बाधा आ रही है। बट अगर इसको सीरियसली लिया जाए तो यहाँ पर इन्होंने कम से कम 19 दिन आज हो चुके हैं और इन्होंने अन्न को नहीं छुआ, यानी खाना नहीं खाए हैं। और यह हमें नहीं लग रहा कि सोनम वांगचुक को भी लग रहा था। तभी शायद सोनम ने कहा था कि ऐसा लगता है कि पिकनिक मनाने वाले आए हैं, लोग ठूस ठूस कर खा रहे हैं, दुख होता है। आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। अगर साथ देना है तो कम से कम 1 दिन का अनशन करके दिखाइए। हालांकि यह भी नहीं है कि इस आंदोलन के सब ऐसे ही हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, बट वहाँ दिखाया जा रहा है कि लोग आते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं और अपना टीआरपी बढ़ाकर वहाँ से चले जा रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो स्टूडेंट के प्रति खड़े हैं, वरना सब लोग अपने अपने स्वार्थ के प्रति आए हैं। लेकिन अगर सोनम वांगचुक को ध्यान से देखा जाए तो वो इतने दिन से मतलब अनशन पे लगे हुए हैं। आप लोग खुद ही सोचिए कि कोई इंसान बिना कुछ खाए पिए केवल 19 दिन जिंदा रह रहा है, और इस उम्मीद में कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। यानी एजुकेशन सिस्टम जो है अपने भारत का, वो धीरे धीरे बदलता रहा। अगर आप भी सुन रहे हैं, आपके घर में भी कोई शिक्षित है या पढ़ाने की सोच रहे हैं किसी को, तो आप खुद सोच कर देखिए कि आप जिस चीज़ में आप अपने बच्चों को इंटरेस्ट पैदा कराना चाहिए या शिक्षा दिलाना चाह रहे हैं, वो वही चीज़ अगर भ्रष्ट है तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। इस भीड़ में जेएनयू की नेहा जैसी बच्चियां भी हैं जो यहाँ पर अनशन कर रही है, वांगचुक के साथ बैठी, जिनकी हालात भी बिगड़ रही है। यानी एक ही मंच पर कुछ लोगों के लिए यह कहानी पिकनिक की है और कुछ लोगों के लिए कहानी उन 22 लाख बच्चों की है जिनको लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ था, और यहीं से पूरे देश के मन में कसमस शुरू हुई थी। जी हाँ, कई बार लगता है कि सोनम वांगचुक क्या बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि यह आंदोलन सरकार 18 दिनों से चुप क्यों है। वह न कांकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को समर्थन कर रही है, न विरोध कर रही है, यानी एकदम चुप है, न संवाद कर रही है, न मारने पीटने परेशान करने जा रही है। विपक्ष के नेता आते हैं, फोटो खिंचवा कर चले जा रहे हैं। यानी जो विपक्षी विरोधी पार्टी वो लोग आते हैं, थोड़ा बहुत बोलते हैं, फिर वहाँ से चले जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्या सोनम वांगचुक ऐसे ही पड़े रहेंगे? क्या ऐसे ही उनकी जान चली जाएगी? तो दोस्तों, हम लोग को जान नहीं जाने देना है, उन लोग को सपोर्ट करना चाहिए। इस वीडियो को आप सभी में शेयर कीजिए। इसके पीछे का क्या कारण है? क्योंकि सोनम कहते हैं कि मैं तो उठ जाऊंगा, खा पी लूँगा, मेरा क्या है। लेकिन जिन बच्चों ने पेपर लीक के सदमे में अपनी जान दी दी, उनका क्या होगा? क्या वो आत्महत्याएं रुकेंगी? और यहीं से बहस बदल जाती है। यहीं से देश के मन में सवाल उठता है कि मंच किसी का भी हो, राजनीति किसी की भी हो, लेकिन अगर सवाल बच्चों के भविष्य से है तो क्या लड़ाई अधूरा छोड़ देना चाहिए? और यहीं से देश को सोचना है कि सोनम वांगचुक का क्या होगा। क्या बच्चों के लिए अपनी जान को दांव पर लगाए बैठे सोनम वांगचुक के मसले पर आप आवाज़ उठाएंगे, या फिर अपनी अपनी राजनीति को देखकर आज खामोशी अख्तियार करेंगे? देखिए, मैं जानता हूं कि इस देश में सोनम वांगचुक को देखने को 2 नज़रिया हैं। एक नज़रिया जिनकी नज़र से सोनम हीरो हैं, तो दूसरा नज़रिया कहता है कि उन्हें आंदोलन जीवी के तौर पर देखते हैं। लेकिन लोकतंत्र में तर्कों से तर एक सवाल जो आपसे पूछना चाहते हैं कि 18 दिन के भूखे आदमी से बातचीत तक ना करना या लोकतंत्र में अच्छा है? यानी अगर कोई इंसान 18 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है तो उसके अंदर क्या ही एनर्जी रह गई होगी। लेकिन लोग, मीडिया वहाँ आती है, बार बार उनसे क्वेश्चन पुटअप करती है, क्यों परेशान करते हो तुम लोग इतना?
उसको अपना अनशन सही से नहीं दे? क्या वो आदमी जिसने 20-22 साल के बच्चों के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया है, क्या उन बच्चों के हित में किसी भी तरीके से बात हो रही है? तो क्या देश का कर्तव्य नहीं बनता कि कम से कम संवाद को आगे बढ़ाया जाए? धर्मेंद्र प्रधान जी सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों अपना इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? इस पर कोई गवर्नमेंट क्यों नहीं बोल रही है? क्यों कोई रूल नहीं अपना रही है? इसको लेकर क्या कहेगी? क्या वो एकदम अनदेखा कर रही है? हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं इसको नज़रअंदाज करते जा रहे हैं? इस फुसफुसाहट के साथ वो सवाल कि सोनम वांगचुक बचेंगे या नहीं, क्योंकि इतिहास के दो नाम बार बार याद आते हैं। एक वो जिसकी भूख देश का नक्शा बदला था, दूसरा वो जिसकी मौत सिर्फ एक श्रद्धांजलि वाला ट्वीट आया था। सोनम किधर जाएंगे? आज पूरी कहानी सिर्फ इस बात की है तो आप जानेंगे। 18 दिन बीत चुके हैं सोनम वांगचुक के इस प्रदर्शन को लेकर, अनशन को लेकर, जिसमें लगातार टिप्पणियां हो रही हैं, लगातार लोगों का आक्रोश, लेकिन कुछ युवा हैं जो इसको ईमानदारी से निभा रहे हैं, वहीं कुछ लोग रीलबाज हैं। तो आप लोग खुद ही बताइए, क्या सोनम वांगचुक की जान जा सकती है कि नहीं? और आप खुद ही सोचिए, सरकार पर कोई दबाव बना भी नहीं रहा है, लेकिन सरकार इसके प्रति आवाज़ भी नहीं उठा रही है। क्या हमारी सरकार ऐसी ही है? अगर ऐसा ही है तो हमारी एजुकेशन सिस्टम का क्या होगा? जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम ही अगर धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग ले रहे हैं जिनको खुद सही से नॉलेज नहीं है, और देखा जाए तो हमारी जो ये एजुकेशन को लेकर हो रहा है, भारत सरकार को सोनम वांगचुक से बात करके इस आंदोलन को ख़त्म करवाना चाहिए, लेकिन सरकार कोई भी आवाज़ नहीं उठा रही है। भारत सरकार को वही नीतियाँ सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे आकांक्षा जैसी बच्चियाँ दोबारा ना आए। भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 22 लाख बच्चे जिनके भविष्य से खिलवाड़ हुआ था, 7 सालों में जो 70 पेपर लीक हुए हैं, यह दोबारा नहीं होने चाहिए। भारत सरकार को यह सुनिश्चित है कि नकली फर्जी डॉक्टर, इंजीनियर से देश का भविष्य खोखला नहीं होना चाहिए। जी हाँ, आप खुद ही सोचिए, सोनम वांगचुक एक खुद इंजीनियर साइंटिस्ट हैं और वो आकर अगर यहाँ पर आंसर तोड़ के अपनी जान दम तोड़ देते हैं, तो ये हमारे भारत देश के लिए कितनी दुर्भाग्य की बात होगी। कोई शख्स इतना बड़ा नॉलेज होने, साइंटिस्ट होने के बावजूद इस तरह के सिचुएशन पर जी रहा है। आप खुद ही सोच के देखिए, उसके बाद कहेंगे कि हमारे इंडिया में कोई एजुकेशन या कुछ बनने की नहीं सोच रहा है। जो बन रहा है उसकी कोई इज्जत ही नहीं करना चाह रहा है। भारत एक युवा देश है, अगर युवाओं में ही खोखलापन आ गया तो देश उसे दीमक लग जाएगा। और उम्मीद करते हैं भारत सरकार भी सोचती होगी कि मुद्दे चलते रहेंगे, पार्टियां बनती रहेंगी, चुनाव आते रहेंगे, समर्थन विरोध होता रहेगा, लेकिन देश के सर्वोपरि होना चाहिए। आप खुद ही देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। तो भारत सरकार सोनम वांगचुक से हमसे संवाद करेगी, इस आंदोलन को खत्म करेगी, और फिर जो बच्चे जिनको लेकर पूरा विषय शुरू हुआ था, चाहे इस मंच पर जो भी हुआ हो, उन सबसे उठकर उन बच्चों के लिए हम सब एक साथ खड़े होंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद भारत, जय सरकार।